पिछले साल जब दिल्ली में इलेक्शन हुए और जब रिज़ल्ट आया विधानसभा इलेक्शन का, तो मेरे को कुछ लाइनें जो गुरबानी की हैं मेरे मुंह पे आ गई। वो लाइनें थीं, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। अब इसको मैं इस तरीके से बताता हूँ कि पिछले साल दिल्ली विधानसभा के इलेक्शन में बीजेपी पार्टी को 70 में से सिर्फ 8 सीटें प्राप्त हुई, जबकि आम आदमी पार्टी को 62 सीटें प्राप्त हुई। और मैं शुरू से ही बीजेपी पार्टी का सदस्य रहा हूँ, पर फिर भी दिल्ली विधानसभा का रिजल्ट वैसा ही आया जैसा कि मैं सोच रहा था। अब मैं क्यों ऐसा सोच रहा था, इसके पीछे कई कारण थे। दरअसल हमारी बीजेपी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने बीजेपी पार्टी के अपने ही आम लोगों के सुझावों को सुनना लगता है बंद कर दिया है, या आम लोग क्या सोच रहे हैं या दिल्ली की जनता क्या सोच रही है इसकी तरफ उनका ध्यान नहीं है। वो क्या सोचते हैं, वो दूसरी पार्टियों के बारे में क्या राय रखते हैं और वो दूसरी पार्टियों के बारे में क्या जुमले छोड़ते हैं, उनके लिए यही इम्पोर्टेंट रह गया है। तो इस तरीके से वो धीरे धीरे दिल्ली के लोगों में अपना महत्व खोती चली गई और आधार लूज करती चली गई। पर फिर भी बीजेपी के बड़े जो मेंबर हैं या जो बड़े नेता हैं, वो हम जैसे लोगों की सलाह को नहीं सुनते हैं। उनका सिर्फ एक ही फार्मूला रहा कि उनके अपोजिशन में केजरीवाल जी की पार्टी है और केजरीवाल जी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है बुरा साबित करो कि वो केजरीवाल जी बुरे हैं, केजरीवाल जी देशद्रोही हैं, अराजकतावादी हैं, आतंकवादी हैं। तो यही इनकी पॉलिटिक्स का आधार रहा, और जो कि हमें लगता था कि ये गलत है। जो भी है, केजरीवाल जी अगर ठीक है, मैं मानता हूँ कि बीजेपी वाले बहुत बड़े देशभक्त हैं, पर इसका मतलब नहीं कि दूसरी पार्टी के लोग गद्दार हैं या आतंकवादी हैं या देशद्रोही हैं। तो ये जो गलत नेगेटिव पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश बीजेपी कर रही थी, हम लोगों को तो सही नहीं लगती थी, और हम लोगों को लगता था कि भाई अगर ये हमें नहीं अच्छी लग रही तो दिल्ली की आम जनता को भी अच्छी नहीं लगेगी, तो बीजेपी को उसका नुकसान होगा। पर बीजेपी के जो नेता हैं, खास करके ऐसे नेता हैं जो हमसे बहुत क्लोज भी हैं, वो हमारी बातों को तो ऐसे काटते थे कि जैसे पता नहीं हमें तो राजनीति की समझ ही नहीं है। तो वो कहते थे कि नहीं जी, 50 सीटें आएंगी, 60 सीटें आएंगी, 65 सीटें आएंगी, 68 सीटें आएंगी। और हम कहते थे भैया अगर आपको कुछ सीटें भी आ गई तो गनीमत हो गई। तो वही हुआ, 62 सीटें ले गई आम आदमी पार्टी, और बड़ी मुश्किल से और बड़े सारे उल्टे सीधे तरीके को अपनाकर बीजेपी को मुश्किल से 8 सीटें मिली। तो इसलिए मैं अब अपनी बीजेपी पार्टी के लोगों को यह हिदायत देना चाहता हूँ कि जैसे गुरबानी में लाइनें हैं कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोय, तो भाई आप चंगे हो, मैं मान सकता हूँ कि आप चंगे हो, अच्छे हो, पर दूसरा बुरा नहीं है। इसलिए जो है आम आदमी पार्टी को बुरा मत कहो। सारे अच्छे हैं, सारे भारत के लोग हैं, सारे हमारे देशवासी हैं, सारे अच्छे हैं। निगेटिव पॉलिटिक्स हमारी बीजेपी पार्टी करना बंद कर दे। और पर मुझे लगता नहीं है कि जिस तरीके से अभी तक बीजेपी पार्टी ने अपना वातावरण ठीक नहीं किया है, पता नहीं ये लोग कब सीखेंगे। हम लोग दुखी हैं, पर फिर भी अपने पार्टी के लोगों को नसीहत देने से नहीं चूकते कि भैया अपने आप को बदलो और गलत पॉलिटिक्स मत करो, नेगेटिव पॉलिटिक्स मत करो, पॉजिटिव पॉलिटिक्स करो। और यही मैं जो है आज इस वीडियो के माध्यम से अपनी पार्टी के नेताओं तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि भैया गलत राजनीति करनी छोड़ दो, अच्छी राजनीति करो, पॉजिटिव राजनीति करो, नेगेटिव राजनीति ना करो। वंदे मातरम, जय भारत।